Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel, Murad Khan Basic Chemistry. Today is our lecture number 33. The topic is class 9, chapter number 1. और उसके एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट। नीचे इसके 4 आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि नीचे जो दिए गए हैं 4 मुख्तलिफ आंसर है, इनमें एक ऐसा आंसर आपके पास मौजूद है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट है। जो पहला है, पहले में मरकरी एलिमेंट है, पहले का दूसरा वाटर। अब वाटर जो है ये एलिमेंट, ये तो कंपाउंड है। एमोनिया ये भी आप हमारे पास कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले वाला ठीक नहीं है। दूसरा वाला है मीन पहला मरकरी एलिमेंट, दूसरा अगर आप इसको मालिक्यूल के तौर पर लेना चाहें या कंपाउंड के तौर पर, ऐसे ही तीसरा भी है, तो इस पहले वाले को हम रिजेक्ट करते हैं। दूसरा है आयोडीन, आई एलिमेंट, 10 एलिमेंट, आयरन भी एलिमेंट है। ये जो बी में है, तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे पास ठीक है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट है। सी में कापर है, एल्यूमिनियम है और मीथेन। अब मीथेन जो है ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। डी जो है कोल है, स्मोक है, फॉग है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी वाला है। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखूंगा। पहले वाले में जो ठीक है वो है बी, और इसमें लिखा हुआ है आयोडीन, एंड आयरन। ये पहला वाला पहले क्वेश्चन के आंसर है, एमसीक्यूज के। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे जो गिवन है इन 4 आंसर में किसको हम मजीद सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले वाला एमोनिया, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा सल्फर है, और डी में आयरन फिलिंग, यानी आयरन के छोटे छोटे ज़रात। तो आयरन फिलिंग, इसको तो हम किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में मजीद सिंपल सब्सटेंस में आयरन है, ये आयरन ही रहेगा। सल्फर है, सल्फर को भी हम किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से मजीद सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सल्फर ही रहेगा। ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन ही रहेगा। और एमोनिया का फार्मूला है NaC। अगर इसके ऊपर हम कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो इसको हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास MCQs का, इसमें जो ठीक आंसर है वो ए है, और इसका आंसर है एमोनिया। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज। HNO3 का मास कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। HNO3 एक हाइड्रोजन हुआ, 14 हाइड्रोजन हुए, नाइट्रोजन हुआ, और ऑक्सीजन 3 है, तो 1648, और ये टोटल हुआ 63। हमसे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास के बारे में पूछा गया है, और नीचे ऑप्शन है A60, B100, C63 और डी जो है वो 98 है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, और दैट इज 63।
हमारे पास जो 4 MCQs है, हमारे पास है विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड, नीचे दी गए हैं। इसमें हमने बताना है कि इसमें कंपाउंड कौन सा नहीं है। तो पहले वाले को देखें, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली 2 डिफरेंट एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। दूसरे में N2, 2 सिमिलर एटम है, तो ये सिर्फ मॉलिक्यूल है, इसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते। तीसरा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये भी कंपाउंड है, 2 डिफरेंट एलिमेंट है। और चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, तो ये भी कंपाउंड है। कंपाउंड 2 डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसमें जो B है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट नहीं है बल्कि सेम एलिमेंट है, इसको हम सिर्फ मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज B, और आंसर है N2। नेक्स्ट हमारे पास है 5th, which one of the following is equal to 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल वाटर में कितना पार्टिकल होंगे। तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम रफ अमल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ H2O, दिस इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये 1 मोल वाटर है। अगर हम 2 मोल ले लें तो डेफिनेटली इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाता है 12.046 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर हम इस इशारिया को एक डिजिट इस तरफ आंसर में यूं दिया गया है, इस तरफ शिफ्ट कर ले तो 10⁻1 बढ़ जाएगा, जो हमारे मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक। अगर इशारिया जो बेस है, बेस में हम इशारिया को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 10⁻ जो है वो डिक्रीज होता जाता है, और अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10⁻ इंक्रीज करता जाता है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1.2046 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। ये इशारे मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो 10⁻1 बढ़ गया है। हमारे पास जो नीचे आंसर दिए गए हैं 4 आंसर, तो इसमें आंसर नंबर C जो है वो करेक्ट है। एंड दैट इज 1.246 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अ कंपाउंड कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिक्स टुगेदर, द सेम काइंड ऑफ एटम मिक्स टुगेदर, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर, सेम काइंड। तो इसमें जो C है, कंपाउंड के लिए शर्त है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो। कंपाउंड के लिए शर्त है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो, उनसे कंपाउंड बनता है। तो इसमें जो C है, और C है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम chemically combined together. Combined together. Number 7. सेवन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नीचे दिए गए हैं उसमें ये हमने बताना है कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम हो। पहला है CO2, तो CO2 में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन ट्राई एटॉमिक। दूसरा है O2 जिसमें 2 एटम है। CH4
एक कार्बन 4 हाइड्रोजन तो 5 एटम हुए, और डी में है NH3 एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 4। तो ये जो पहला वाला है टी के ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें 3 एटम है। 8 है हमारे पास हाइड्रोजन गैस इज अ मोनोएटॉमिक गैस, नहीं जी, हाइड्रोजन डायटॉमिक गैस है। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी नहीं है। अ डायटॉमिक गैस विद ईच मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 एटम, अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल। इसमें ये जो सी वाला है, ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल H2 की बात हो रही है, तो H2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल है विद ईच मॉलिक्यूल मेड अप, इसमें हर मॉलिक्यूल 2 एटमों से बना होता है, तो ये है बी सी। A diatomic gas with each molecule made up of 2 atoms. डायटॉमिक गैस है जिसमें हर मॉलिक्यूल 2 एटमों से मिलकर बना है। अब हमारे पास है जी नंबर 9, और नंबर 9 का क्वेश्चन है Which one of the following compound has both empirical and molecular formula identical? इस नीचे 4 फार्मूले दिए गए हैं, इसमें एक बताना है जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। डियर पीपल, एम्पेरिकल फार्मूला जिसमें एटमों के दरमियान रेशो सिंपल हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें एग्जैक्ट रेशो हो। तो यहाँ नीचे बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला C है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, इसका मतलब है ये नहीं है। H2O2 दिया गया है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला HO, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है। डी दिया है C6H12O6, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। जबकि C पोजीशन में H2O दिया हुआ है, तो H2O जो है इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, तो C वाला। लास्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन है Which one of the following is homogeneous mixture? नीचे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, 4 मुख्तलिफ आंसर है, इसमें होमोजीनियस मिक्सर बताना है। डियर व्यूअर, हम मिक्सर के केस में पढ़ चुके हैं। मिक्सर 2 किस्म, एक होमोजीनियस मिक्सर जिसमें मिक्सर के कंपोनेंट की कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, लाइक एयर, NaCl एंड वाटर। हेटेरोजीनियस मिक्सर जिसमें मिक्सर के कंपोनेंट की कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, लाइक हमारे पास है स्मोक है, फॉग है, क्या कहते हैं स्प्रीन एंड वाटर है, सलाद एंड प्लेट है, एंड सो ऑन। तो नीचे जो स्मोक दिया हुआ है ये भी हेटेरोजीनियस है, सी पे फॉग दिया है ये भी हेटेरोजीनियस है, डी पे स्मोक दिया हुआ है ये भी हेटेरोजीनियस है। सिर्फ बी पोजीशन पे एयर दिया हुआ है जो कि होमोजीनियस मिक्सर है। सो इसका आंसर है बी, एंड दैट इज एयर। एट द एंड this is somewhat about MCQs of the first chapter of class 9. Inshallah in next lecture हम जो है न्यूमेरिकल को 1 by 1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल।